हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दरोगा के लिए PIQ बेस्ड MCQ है और इसमें हर एक सेक्शन को टच किया गया है, तो आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखिए और इसमें आपको कुछ सेकंड मिलेगा आंसर बताने के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग का समय ज़्यादा नहीं लेते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा मिलता है? भागवत गीता, उपनिषद में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? तो आपको बताना है, चलिए बताइए। गायत्री मंत्र जो है वो आपको ऋग्वेद में लिखा हुआ मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में लिखा हुआ मिलता है। गायत्री मंत्र का रचयिता कौन है? तो गायत्री मंत्र का रचयिता यदि पूछा जाए तो ऋषि विश्वामित्र है। इसका उल्लेख जो है गायत्री मंत्र का ऋग्वेद के तीसरे मंडल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। इनमें से किस समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? इनमें से किस समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी है? ए स्वामी विवेकानंद, बी राणा डे, सी राजा राम मोहन राय या डी रामकृष्ण परमहंस? तो चलिए आप लोग बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने जो है तो ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखा है। किन्होंने? स्वामी विवेकानंद। यदि स्वामी विवेकानंद के बारे में देखें तो स्वामी विवेकानंद का मूल बचपन का जो नाम था वो था इनका नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और इन्होंने 1893 में शिकागो में जो है विश्व पंथ महासभा का जो सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? इनमें से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? तो चलिए आप लोग बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर किन्हें कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है तो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इन्होंने जो है समाज में व्याप्त कुरीति और धार्मिक सुधारों के लिए जो है के खिलाफ लड़ाई लड़े थे और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। किन्होंने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्न में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? तो इसमें BR अम्बेडकर। कौन? BR अम्बेडकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो चलिए आप लोग बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त के काल में, बिंदुसार के काल में, अशोक के काल में या कनिष्क के काल में? तो चलिए बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो डीमेकस जो है वो बिंदुसार के काल में भारत आया था। किसके काल में? तो बिंदुसार के काल में। ठीक है, और इसे जो है वो राजा एंटिओकस प्रथम ने राजदूत के रूप में जो है वो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसने? राजा एंटिओकस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय शासन अधिनियम 1919? तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की
प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। पूछा जा रहा है अंबेडकर के अलावा जो थे और कितने लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे। 6, 7, 5, 4। तो चलिए बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। अंबेडकर के अलावा जो है वो 6 लोग इसमें और थे। प्रारूप समिति में 6 लोग और थे अंबेडकर के अलावा। यदि हम लोग देखें तो कौन कौन थे प्रारूप समिति में सदस्य। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, मोहम्मद फादुल्ला, BL मिंतल और DP खेतान। ये लोग जो थे, ये सातों जो थे प्रारूप समिति के सदस्य थे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है। A UK, B USA से, C USSR से या D ऑस्ट्रेलिया से। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको USA। कहाँ से? USA से, अमेरिका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है। A निर्वाचित होता है, B चयनित होता है, C मनोनीत होता है या D नियुक्त होता है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया जाता है। क्या होता है? नियुक्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। A 1949 में, B 1952 में, C 1954 में या D 1950 में। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा 1952 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है वो वर्ष 1952 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। टीन मिलता है टीन मिलता है पाल्फर निक्षेपों में, कायांतरित फाइलों में, अल्पफिलिप अग्नि फाइलों में, इन सब में। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पाल्फर निक्षेपों में टीन मिलता है। कहाँ पे? पाल्फर निक्षेपों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप A प्रवाह उत्पत्तिका है, B ज्वालामुखीय उत्पत्तिका है, C मृदा निक्षेपण का है या D उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए फिर इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रवाह उत्पत्तिका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है साफ रातें मेघाच्छादित रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रातें मेघाच्छादित रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। संघनन के कारण, B विकिरण के कारण, C आपतन के कारण या D चालन के कारण। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा विकिरण के कारण। किसके कारण? विकिरण के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या गंधक। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शहतूत का फल है। शहतूत का फल है फोरोसिस, साइकोना, समाज या नट। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो शहतूत का फल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फोरोसिस। क्या चीज? फोरोसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। पैंक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या अमाशय में। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में जो है वो संपन्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं।
विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? ए गाजर में, बी अमरूद में, सी आम में, डी संतरा में। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा संतरा। विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक संतरा में होती है। किसमें? संतरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, जीवाणु, प्लेटिहेल्मिन्थस। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डीएनए वायरस। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक डीएनए वायरस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ ही हमारा ये सेशन समाप्त होता है। फिर हम लोग नया सेशन के साथ मिलते हैं, नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद,